पढ़ाई की कीमत वो लोग जानते हैं जिनके पास दिमाग तो होता है लेकिन संसाधन की कमी होती है। और जब बात आदिवासियों की होती है तो उन्हें पढ़ाई से क्या लेना देना। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, यही सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी, रियल स्टोरी आपको सुनाने वाली हूं। उसको जानकर क्या आप उसकी मदद करेंगे? क्या राजकुमार रोत उसकी मदद करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मुद्दे की बात में मैं आपके लिए लेकर आती हूं सोशल मीडिया से कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बात करना जरूरी होता है। और जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो देखा एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, ये फोटो मेरे सामने आया। रांची की ये बच्ची है सविता कच्छप। आपको जानकर खुशी होगी अगर आप आदिवासी समाज से हैं। तो ये आईआईटी से पीएचडी कर रही है और पीएचडी सविता देश की सबसे कम उम्र की आदिवासी लड़की बन गई है पीएचडी करने वाली, और बहुत ही साधारण से परिवार से आती है। पिता इनके बचपन में ही गुजर गए थे। मां दिहाड़ी करके सब चीजों को मैनेज कर रही है और संघर्षों की परिपाटी पर चलते हुए पॉलिटेक्निक इन्होंने पूरा किया अपना, उसके बाद बीटेक किया, फिर एमटेक किया और सविता इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियर से अब पीएचडी कर रही है। और इनका कहना है कि पॉलिटेक्निक के बाद नौकरी तो लग रही थी लेकिन रिसर्च फील्ड में इनको जाना था और मिथक को तोड़ना था, इसलिए पढ़ाई को इन्होंने जारी रखा। और अब इन्हें एक कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिससे अपनी पढ़ाई और रिसर्च को जारी कर सके, और इसके लिए इन्होंने सरकार से अपील की है। तो आप देख रहे हैं प्रतिभा की धनी है सविता। और जहां एक तरफ विधायक निधि से कमीशन खाने की बातें सामने आई, डांगा और अनीता जाटव और रितु बनावत की, दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि राजकुमार रोत एक एग्जाम्पल सेट करें, अपनी विधायक निधि से इस आदिवासी बच्ची की मदद करें। तब मैं जानूंगी कि आप कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए। बशर्ते राजकुमार रोत सांसद हैं, लेकिन उनके अंडर में भी 4 विधायक आते हैं। अभी राजस्थान के तीसरे मोर्चे पर बैठे हैं वो, और कहीं ना कहीं जब वो छत्तीसगढ़ तक जाते हैं, कहीं ना महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, हर तरह के आदिवासी इलाकों में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, विकास के प्रति उनको जगाने का काम कर रहे हैं, अधिकार उनके बता रहे हैं। तो फिर रांची में बैठी इस बच्ची की मदद क्यों नहीं कर सकते, मेरा ये सवाल है। और ना सिर्फ राजकुमार रोत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप में ये क्षमता है कि एक ऐसी प्रतिभा को आप आगे बढ़ा सकते हैं, समाज में योगदान दे सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था राजकुमार रोत वाला जो मैंने आपको दिया, क्योंकि आदिवासियों के लिए जब काम करने का आप इस तरह से बताते हैं कि हम कर रहे हैं आदिवासियों की मदद, दलितों की मदद, तो मैं तो उन सभी नेताओं से अपील करूंगी, कोई भी नेता नांगला अगर ये वीडियो देख रहा हो और चाहता हो समाज में योगदान देना अपना, आदिवासी समाज में, तो मैं उन सभी से गुजारिश करूंगी कि इस बच्ची की प्रतिभा को पहचानिए, इसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर ऐसी प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी तो ना सिर्फ ये आपके समाज का ही नाम रोशन करेगी, बल्कि ऐसी प्रतिभाएं जो देश का नाम भी रोशन कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोग यहां पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड के युवाओं में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन सरकार वहां पर ध्यान नहीं देती है। सविता ने इतनी कम उम्र में कड़ी मेहनत करके आज ये मुकाम जो पाया है, लेकिन फिर भी अभी भी मदद की गुहार इन्होंने लगाई है। अब वहां की गवर्नमेंट इसको सुनती है, वहां के नेता इसको सुनते हैं, या फिर सिर्फ इस वीडियो को स्किप कर जाएंगे और फिर जमीन पर उतरकर ढोल बजाएंगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर किसी में क्षमता है तो इस बच्ची को आगे बढ़ाइए, सविता को अगर आगे बढ़ाइए। सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत है। आज आप सोचिए, अगर इतनी प्रतिभा की धनी है ये, तो ये रिसर्च कर और किस कदर अपनी प्रतिभाओं से पूरे देश की सेवा कर सकती है, देश का नाम रोशन कर सकती है, समाज का नाम रोशन कर सकती है और आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा भी बन सकती है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।